नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम शेख है। राजधानी पटना के वीवीआईपी इलाके पोलो रोड में जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का सरकारी बंगला है और साथ ही साथ बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के बंगले के पास लूट होती है, गोलियां चलती हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेश्वर जी हैं। राजधानी पटना में क्या हो रहा है? देखिए अभिषेक, आज की जो घटना है जो आप बता रहे हैं, 400 रुपए की लूट हुई है, लेकिन इसे हम 4 करोड़ रुपए की लूट के बराबर की घटना मानते हैं। देखिए, हम पटना वासियों को डराना नहीं चाहते, लेकिन हम बिहार पुलिस को सचेत करना चाहते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि 1990 के दौर में पटना वापस आ गया है या बिहार वापस आ गया है, लेकिन आज की घटना इस बात की गवाही देती है कि पोलो रोड में, जहां सिर्फ तेजस्वी यादव और अशोक चौधरी का बंगला नहीं है, दीपक कुमार का भी बंगला है, पत्ते अमृत का भी बंगला है, पास में ही नितिन नवीन भी रहते हैं, मंगल पांडे भी रहते हैं, पटना हाईकोर्ट के कई जजेस रहते हैं। वहां इस प्रकार की घटना घटती है, गोलियां चलती हैं, और जितने बंगले हैं, जितने वीवीआईपी वहां हैं, वहां सभी जगहों पर सुरक्षा गार्ड है। कहीं कमांडोज हैं, कहीं स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप के सुरक्षा कर्मी हैं। तो हमने क्यों कहा कि 1990 का दौर मुझे याद आ गया? ठीक इसी प्रकार की घटना से मेरी क्राइम रिपोर्टिंग शुरू हुई थी। देखिए, मुझे याद है कि मुझे क्राइम रिपोर्टिंग का जिम्मा कब दिया गया था और हमने क्या बदला था। पटना में सिटी एसपी डॉक्टर अजय कुमार थे, लालू यादव का राजपाट। पटना का डीएम कोठी, जिलाधिकारी का आवास कहां है आपको पता है। मैं आज अखबार में काम करता था और हमारे प्रबंध संपादक बेनी माधव चटर्जी तब बोर्डिंग रोड इलाके से रिक्शे से, तब प्रबंध संपादक के पास भी रिक्शे हुआ करते थे, रिक्शे से फ्रेजर रोड के कार्यालय में आते थे। जब वह कार्यालय आ रहे थे तो डीएम कोठी के पास उन्होंने अपनी आंखों से लूट की एक वारदात को देखा, और जब वे कार्यालय आए तो उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी वारदात डीएम कोठी के सामने हुई है, ऐसा न हो कि कल यह 4 लाइन में खबर छप जाए। तब अपराध डायरी छपती थी, 2 मरे 4 घायल। लेकिन जो तत्कालीन क्राइम रिपोर्टर थे, पुलिस के साथ उनके रिश्ते अच्छे थे, उन्होंने ठीक क्राइम डायरी में ही खबर छाप दी 4 लाइन में। अगले दिन बेनी माधव चटर्जी भड़क पड़े और उन्होंने कहा क्राइम रिपोर्टर बन लो। अब मैं, जो क्राइम रिपोर्टिंग से मेरा कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं था, मुझे क्राइम रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी दे दी गई। मुझे लगा कुछ करना होगा, अलग करना होगा। मैं पुलिस का रिपोर्टर नहीं बनना चाहता था। कुछ ही दिनों के बाद मौर्या होटल के सामने से सुबह सुबह में एक बाइक लूट की वारदात हुई। हमने कहा डीएम कोठी के सामने और अब मौर्या होटल के सामने। हमने क्या किया, 4 लाइन की खबर नहीं छपी, पहले पेज पर टॉप बॉटम में खबर छपी 6 कॉलम में। हमने पटना के मौर्या होटल से, तब दक्षिणी गांधी मैदान के इलाके में, मौर्या होटल से थोड़ी ही दूर पर, पनास होटल से थोड़ा आगे, रिजर्व बैंक के पास में सीनियर एसपी का बंगला हुआ करता था। हमने मौर्या होटल से पैदल मापा, पैदल कितने कदम है सीनियर एसपी का बंगला, कि जब यहां लूट हो रही है तो फिर पटना में बचा क्या है। तो आज हम वही कहना चाहते हैं कि पोलो रोड में जहां तेजस्वी यादव का बंगला है, जहां अशोक चौधरी का बंगला है, जहां दीपक कुमार रहते हैं, जहां पत्ते अमृत रहते हैं और तमाम कई और मंत्री रहते हैं, वहां इस प्रकार की वारदात हो जाती है। यह बहुत ही गंभीर मसला, वो भी दिन के उजाले में। नहीं, दिन के उजाले में मैं आ रहा हूं। देखिए, पटना एयरपोर्ट की सिक्योरिटी भी बढ़ी हुई है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना है, वहां विशेष इंतजामात किए गए हैं। जब घटना घटी है उसके कुछ घंटे बाद ही मुख्यमंत्री, मतलब एक अन्य मार्ग पर बड़ी तैयारी थी, कई 100 गाड़ियों को पुलिस को सौंपा जाना था। 590 हाँ, 590 गाड़ियों को, वहां पुलिस का मूवमेंट था। और यह घटना, यदि हम इस घटना के बारे में कहें और घटना का जो नेचर और सिग्नेचर है, देखिए, हम क्राइम को और क्रिमिनल के नेचर सिग्नेचर को समझने का प्रयास करते हैं और क्राइम साइंस को भी समझते हैं। क्राइम किस तरीके का है, मॉडस ऑपरेंडी क्या है, यदि आप इस बात को समझते हैं तभी आप क्राइम को डिफाइन कर सकते हैं, क्राइम को डिकोड कर सकते हैं।
तो हमें लगता है कि आज की घटना बहुत ही चुनौती देने वाली घटना है, और यदि ऐसी घटनाओं पर रोक नहीं लगाई गई, तो आज तो एक ड्राइवर के साथ लूटपाट की घटना हुई। जो अपराधी है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, वह किसी ऑर्गेनाइज्ड गैंग का लुटेरा नहीं है, वह कोई बड़ा अपराधी नहीं है, लेकिन ऐसे अपराधी, मैं बार बार कह रहा हूं, पिछले कई महीनों से चर्चा कर रहा हूं कि हथियार कहां से आ रहे हैं, गोलियां कहां से आ रही है, सबको कैसे मिल जा रही है। तो ऐसे अपराधी किसी दिन तेजस्वी यादव पर भी गोली चला दे सकते हैं, अशोक चौधरी पर भी गोली चला दे सकते हैं। सुरक्षा कर्मी है उनके पास? नहीं, मैं उसी पर आ रहा हूं। देखिए, उस इलाके में जितने बंगले हैं, बहुत बड़े बड़े बंगले हैं, लेकिन वे सुरक्षा कर्मियों के साथ अपने बंगले के भीतर भी टहलते हैं। लेकिन मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो उस इलाके में बाहर भी टहला करते हैं, सुबह में या शाम को। यदि सुरक्षा कर्मी न रहे, देखिए, जिस अपराधी ने आज लूट की वारदात को अंजाम दिया है, उसे इस बात से कोई मतलब नहीं था कि यहां इतने वीआईपीज रहते हैं, यहां इतने सुरक्षा कर्मी रहते हैं। वह अपनी दुनिया में था ही नहीं, वह होशो हवास में था ही नहीं। अब आप पूछेंगे कौन था? देखिए, हम बार बार कह रहे हैं कि जब राजविंदर सिंह भट्टी जैसे डीजीपी को बिहार में परेशान होना पड़ा, जब विनय कुमार और कुंदन कृष्णन जो मौजूदा हैं डीजीपी और एडीजी, उन्हें इतनी कठिन परिस्थितियों का मुकाबला करना पड़ रहा है, तो अपराध की जड़ें जो हैं वह बहुत दूसरे किस्म की है। और इस चुनौती से कैसे निपटा जाए? आप अपराध की प्रत्येक वारदात में, अधिकांश वारदात में आप लगातार खबर करते हैं, आप यह देख रहे होंगे कि हिस्ट्री सीटर अपराधी शामिल नहीं है। हाँ, फर्स्ट टाइमर अपराधी शामिल हो रहे हैं, जो फर्स्ट टाइमर अपराधी बन रहे हैं। ऐसे अपराधियों की पहचान कैसे की जा सकती है जिसका कोई हिस्ट्री सीट नहीं है? तो आखिर यह हथियार और गोली कहां से आ रहा है, खरीदने के लिए पैसे कहां से आ रहे हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, इसकी लत क्यों बन रही है? तो आज पोलो रोड की घटना पर आई, लोग कह रहे हैं वहां पास में डोम खाना है। हाँ, आज से नहीं है, बहुत पहले से है। देखिए, हम क्यों कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? आज की घटना में मुझे लगता है कि जो स्मैकियर हैं, ड्रग एडिक्ट हैं, जिन्हें अपने बारे में स्मैक लेने के बाद और ड्रग लेने के बाद कुछ पता ही नहीं होता है, उन्हीं बदमाशों ने, उन्हीं लुच्चों लफंगों ने, हम अपराधी भी नहीं करते हैं, जिन्होंने हथियार रख लिया, उसने इस घटना को अंजाम दिया है। और वह अपने आप में नहीं, उसे पता ही नहीं होगा कि किसी इलाके में बस नशा खत्म हुआ, नशे की जरूरत है, डोज की जरूरत है, इसके लिए पैसे। आपने बताया, खबरों में बात सामने आई कि 400 रुपए की लूट हुई और 2 गोलियां चली। 2 गोलियों की कीमत कितनी है? 2 गोलियों की कीमत कितनी है? आपने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर किया था पिछले दिनों एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन का। तो कुंदन कृष्णन ने बताया कि 170 रुपए से 200 रुपए की कीमत में 315 की गोलियां सरकारी दुकानों से मिलती है, लेकिन जब वह मार्केट में ब्लैक बिकती है तो उसकी कीमत बेहिसाब हो जाती है, दुगनी हो जाती है। तो ये अपराधी, देखिए, मुझसे एक एसपी ने कहा, बाद में इस बात की तस्दीक और तफ्तीश या कहें संपुष्टि जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने भी कि देखिए क्या हुआ है कि शराबबंदी के बाद अचानक हथियार रखने वाले जो शराब के सिंडिकेट में शामिल हुए, जो शराब के सप्लाई चेन में शामिल हुए, जो शराब के डिलीवरी बॉय बने, क्योंकि शराब के डिलीवरी बॉय और शराब का सप्लाई चेन बिहार में इस तरीके से स्थापित हो चुका है जो अमेजन और फ्लिपकार्ट के बराबर है। इतना बड़ा सिंडिकेट, और उसमें कोई दूसरा घुस भी नहीं सकता है, और पैसा इतना। लेकिन हुआ क्या कि जब से शराबबंदी हुई, गीली नशा पर, और जब से शराबबंदी हुई गीली नशा मतलब शराब पर पुलिस ने ध्यान दिया। पुलिस ने कितना ध्यान दिया, कितना नहीं ध्यान दिया, होम डिलीवरी, देखिए पुलिस का यह मूल काम था भी नहीं, सरकार ने जबरिया थोपा। यह काम तो उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग का था, लेकिन पुलिस वालों का भी मन लग गया। पुलिस वाले किस तरीके से मालामाल हुए हैं, पकड़े भी गए हैं। नहीं, पकड़े गए। देखिए, मेरा तो साफ मानना है कि
जब कभी शराबबंदी में शराब की जब्ती होती है तो 60 गांठ होती है, जितनी जब्ती उससे कई गुना अधिक की आपूर्ति। पुलिस वाले की लाज भी बची रहे और शराब का धंधा भी चलता रहे। तो शराब के धंधे को बचाने के लिए, शराब के धंधे को बढ़ाने के लिए, अब शराबबंदी कहलाने के लिए पूरी मशीनरी लग गई। लेकिन सूखा नशा इधर से आपका ध्यान चला गया। परिणाम यह निकला कि आज बिहार के हर शहर में जाइए, हर गांव में जाइए, हम सुलेशन लेने के वालों की बात नहीं कर रहे। हम अभी कह रहे थे कि देखिए क्या नशा का असर होता है, इस सूखे नशा का क्या असर होता है कि पुलिस वाले उन्हें रात में हाजत में भी बंद रखना नहीं चाहते हैं, जेल भी भेजना नहीं चाहते हैं, रिमांड होम भी भेजना नहीं चाहते हैं। आप किसी ड्रग एडिक्ट को, किसी सुलेशन लेने वाले लड़के को पकड़िए, उसे हाजत में ले जाकर पीटिए, उसको कोई असर नहीं होता है, उसे एहसास ही नहीं होता है कि वह पिटाई खा रहा है। हां, लेकिन जब नशा खत्म होता है तो शरीर कांपने लगता है, शरीर कांपने लगता है। और उसे फिर डोज की जरूरत होती है। पुलिस वाले को लगता है कि रात में इसे हम हाजत में बंद कर दें, इसे जेल भेज दें, वहां इसकी मौत हो जाए तो अलग से हत्या का मुकदमा हो जाएगा। तो सूखा नशा का कारोबार भी देखिए, जो पुलिस का काम नहीं था उत्पाद एवं मद्य निषेध का, उसकी जिम्मेवारी अचानक बिहार पुलिस को दे दी गई। उसकी जिम्मेवारी अचानक बिहार पुलिस। लेकिन बिहार पुलिस ने भी तो माना है सूखा नशा बढ़ गया है। नहीं, अरे मानने से क्या होगा। आज देखिए, हमने कहा कि भाई मुख्यमंत्री एक अन्य बार में वो कार्यक्रम हो रहा था, कल प्रधानमंत्री को आना है। उसी समय पटना के नए एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ज्वाइनिंग कर रहे थे। देखिए क्या 2 दिनों पहले क्या हुआ कि नौबतपुर में रंगदारी के विरोध में बाजार बंद हो गया, क्योंकि पहले पिता की हत्या हुई थी, अब बेटे से। ये आज से नहीं, नौबतपुर आज से डिस्टर्ब नहीं है। मनु महाराज कब पटना के सीनियर एसपी हुआ करते थे। एक इनकाउंटर भी कुंदन कृष्णन ने भी वहां दिमाग लगाया, वहां कई अपराधियों को साफ कराया, लेकिन आज भी वह समस्या खत्म नहीं हो रही है। आज भी वह समस्या खत्म नहीं हो रही है। जेल से कॉल आने लगा है। इस बात को निवर्तमान सीनियर एसपी स्वीकारा है उन्होंने। हाँ, अवकाश कुमार ने स्वीकारा है। तो जब विनय कुमार और कुंदन कृष्णन, मैं फिर से कहता हूं, ये दोनों प्राधिकारी 200% 100% नहीं, अपराध और अपराधी विरोधी हैं। और ह्यूमन इंटेलिजेंस कुंदन कृष्णन का इतना बड़ा है, लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस कहां काम आता है? मुखबिर कहां काम आते हैं? मुखबिर काम आते हैं ऑर्गेनाइज गैंग के खिलाफ, मुखबिर काम आते हैं हिस्ट्री सीटर के खिलाफ। लेकिन यहां जब पहली बार कोई वारदात में शामिल हो रहा है, उसकी कुंडली ही बननी शुरू हो रही है, तो कहां से ह्यूमन इंटेलिजेंस काम आएगा? कहां से ह्यूमन इंटेलिजेंस काम आएगा? देखिए, पटना के सीनियर एसपी बने हैं कार्तिकेय के शर्मा। आज आपने मुलाकात भी की है, आज आपने इंटरव्यू भी किया है। अब उन्हें पटना में एक छाप छोड़नी होगी। जिस तरीके से घटनाएं घट रही हैं, सबसे अच्छी स्थिति तो यह है कि 2 बड़ी मुठभेड़ हो जाए। देखिए, पुराने पुलिस अफसर, जिसमें कुंदन कृष्णन भी शामिल हैं, विनय कुमार भी शामिल हैं, राजविंदर सिंह भट्टी भी शामिल हैं, डॉक्टर अजय कुमार भी शामिल हैं, मानविंदर सिंह भाटिया भी शामिल हैं, आलोक राज भी शामिल हैं। ये जब अपने फॉर्म में थे, जिस जमाने को जंगल राज कहा जाता था, तो जब नया साल आ रहा होता था, जब होली आती थी, जब दुर्गा पूजा आता था, तो उसके पहले कुछ मुठभेड़ कर दिए जाते थे अपने इलाके में। मुठभेड़ होता, हाँ, ताकि शांत हो। और देखिए, हमने कहा ना कि जब ये लड़के जिन्होंने आज वारदात को अंजाम दिया है, उनकी हिस्ट्री सीट आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। मैं इस मामले में 90%, 10% मैं नहीं कह सकता। तो जब वह नशे में इस तरीके से हैं, तो उन्हें क्या पता। अब देखिए, उस इलाके में अशोक चौधरी हो, तेजस्वी यादव हो, शायद सुमित सिंह भी उसी इलाके में रहते हैं, और भी मंत्री रहते हैं। क्या वह बिना सुरक्षा के वहां चहलकदमी कर सकते हैं? मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं? नाइट वॉक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अभी आपने यह कहा ना कि भाई उनके साथ तो सुरक्षा कर्मी है। हाँ, तो भाई पुलिस की जिम्मेवारी क्षेत्र को अपराध मुक्त और अपराधी मुक्त करना है।
हाँ, पटना एसएसपी ने हाँ, बोला भी है। तो पटना नहीं, ठीक है, पटना एसएसपी ने आज कहा कि उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। जितने एसएसपी आते हैं यह बात करते हैं, तो इसका मतलब पहले वाले नहीं दे रहे थे, उनके पहले वाले नहीं दे रहे थे। हम तो 2-3, देखिए आपकी छाप दिखनी चाहिए। आप 48 घंटे में 2-3 काम कर सकते हैं। मैं पटना के सीनियर एसपी को कह रहा हूं, कार्तिकेय के शर्मा को, क्योंकि जितने दिनों की उनकी नौकरी है उससे कई अधिक वर्षों से मैं क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा हूं। पटना में यह वर्जित कर दीजिए कि पटना की सड़कों पर किसी भी गाड़ी में, किसी भी गाड़ी के शीशे पर काला स्क्रीन हो, काला शीशा। क्या आजकल हो रहा है? हाँ, क्या हो रहा है? और आप आदेश जारी कीजिए कि 48 घंटे में लोग अपने शीशे से काले स्क्रीन को उतरवा लें, और नहीं तो उनकी गाड़ी जब्त। आप आदेश कीजिए। कौन सा नियम बना हुआ है कि प्राइवेट गाड़ी में एम्बुलेंस को छोड़कर हूटर लगा रहेगा? कौन सा नियम बना हुआ है? आजकल हूटर का आतंक इस तरीके से है। आप छोड़ दीजिए सरकारी गाड़ियों का, कहा गया है वीवीआईपी कल्चर खत्म हो गया। आजकल तो मुख्यमंत्री की गाड़ियों का खौफ पैदा नहीं होता है, ठीक है, ट्रैफिक व्यवस्था हो जाती है, लेकिन इस तरीके से एम्बुलेंस नहीं होते हैं, इस तरीके से हूटर बज रहे होते हैं। हाँ? आप प्राइवेट बाउंसर्स, आजकल एक नया खौफ है, प्राइवेट बाउंसर्स, प्राइवेट गार्ड्स। आप व्यवस्था कीजिए कि जिन लोगों ने प्राइवेट बाउंसर्स रखे हैं, जिन्होंने प्राइवेट गार्ड्स रखे हैं, वह अपने प्राइवेट बाउंसर्स, प्राइवेट गार्ड्स का सत्यापन, उनके हथियारों का सत्यापन सबसे पहले अपने उस इलाके में, उस इलाके के थाने में कराएं जहां वे रहते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है, जी, जिस समय गोलीबारी हुई थी उस समय सुरक्षा गार्ड भी तो होंगे, गेट मैं पे वही होंगे। कह रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं ना कि भाई हर बंगले में वहां बीएमपी के कमांडोज हैं, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप के हैं वहां। हर, चाहे वो जज का बंगला हो, सुख चौधरी का बंगला हो, चाहे दीपक कुमार का बंगला हो, चाहे जयंत राज शायद रहते नहीं रहते मुझे नहीं पता, जयंत राज का बंगला हो, चाहे सुमित सिंह का बंगला हो, हर बंगले में। और वहां अपराधी गोली चला रहा है। उन्होंने तत्परता क्यों नहीं दिखाई, पकड़ने का प्रयास क्यों नहीं किया? नहीं, पहले तो यह कंफ्यूजन हो गया होगा, कि गोली चली कहां से। पहले तो यह कंफ्यूजन हो गया होगा कि गोली चली कहां से। तेजस्वी यादव ने, देखिए, जब ट्वीट किया, और तेजस्वी यादव का, मैं यह नहीं मानता हूं कि कोई निशाना तेजस्वी यादव के बंगले को या तेजस्वी यादव को बनाया गया था, यह लूटपाट की घटना। लेकिन जिस तरीके, फिर हम कह रहे हैं कोई ऑर्गेनाइज गैंग नहीं है, जो चेन छिनटे की घटना हो रही है, जो मोबाइल स्नैचिंग की घटना हो रही है, यह आदत लग जाती है। लेकिन इन अपराधियों ने मोबाइल छीना और फेंक दिया। नहीं, इन अपराधियों ने मोबाइल छीना इसलिए फेंक दिया कि उन्हें लगा होगा कि भाई कुछ समझ में बात आई होगी। कुछ जो लड़के होते हैं वो होशियार भी हो जाते हैं कि मोबाइल के चक्कर में कहीं हम पकड़ा ना जाए। हाँ, लेकिन उन्हें पता नहीं होगा, वह नशे में इस तरीके से, वो भी सूखे नशे में। देखिए, गीले नशे में होते तो फिर, और जब सूखा नशा सवार होता है तो फिर दिमाग कुछ भी काम नहीं करता है। न वह तेजस्वी यादव को पहचानता है, न वह अशोक चौधरी को पहचानता है, न किसी को भी जयंत गोली मार सकते हैं। भाई। हाँ, अच्छा, आप यह भी तो कह सकते हैं ना कि उस इलाके में क्या केवल सुरक्षा कर्मीधारी लोग ही जाएंगे? आम लोग भी तो जाते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं यह 400 रुपए की लूट की घटना नहीं है। इस घटना को, और यह सामाजिक नजरिए से भी, कि भाई सूखा नशा, देखिए, आपको वो काम करना होगा, वो मुखबिर पैदा करने होंगे कि आप पहले अपने लोगों में से वैसे लोग क्रिएट कीजिए जो सूखा नशा खरीदें। जब आप खरीदेंगे तो आपको सप्लाई चेन मालूम होगा। एक समय गोलियां भी बेची गई। हाँ, याद है, मुझे याद है, पटना में स्टॉक एक्सचेंज का दफ्तर हुआ करता था, बुध मार्ग पर गोलियां बेची गई, और कई पुलिस, मतलब कई पत्रकारों को यह खबर लग गई थी कि ये क्या हो रहा है, पटना में सिटी एसपी गोली बेचवा रहे हैं। और 8 दिनों तक गोलियों के ऑर्डर लिए जाते रहे कि हाँ, इस बोर की गोली, इस बोर की गोली, इस बोर की गोली, 2 गोली दे दी गई, 4 गोली दे दी गई, 100 गोली का ऑर्डर लिया गया, और 8 दिनों के बाद मालूम हुआ कि बिल्कुल पुलिस चढ़ गई। तो इस घटने को हल्के में बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। हमें याद है, इंडिगो के सेशन मैनेजर रुपेश की हत्या हुई थी पुनाईचक में। तब कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री निवास से इतनी दूरी पर, यहां तो सभी के सभी बंगले हैं, बगल में ही राजभवन है, बगल ही एयरपोर्ट है। तो ये बहुत गंभीर अपराध है अभिषेक जी, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। पटना पुलिस में नई टीम आई है, इसे चुनौती के रूप में लेना चाहिए। लेकिन फिर हम कह रहे हैं कि रूट्स इतने गहरे हैं, फर्स्ट टाइमर अपराधी हो रहे हैं, और यह नशा
इस तरीके से अपराध करा रहा है कि इसे कैसे रोक पाएंगे लोग, बहुत ही मुश्किल है। बोरिंग रोड में भी तो गोलीकांड हुआ था। बोरिंग रोड में, हाँ ठीक है, बोरिंग रोड में गोलीकांड हुआ। देखिए आजकल पैशन क्राइम भी चल रहा है कि आजकल अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाने के लिए, देखिए आपको यह भी काम करना चाहिए। कार्तिकेय के शर्मा आए हैं पटना में, जेल में इस कदर ऑपरेशन हो, लगातार ऑपरेशन हो, क्योंकि जेल वो जगह है जो सबसे अधिक अपराधी को पैदा करता है, सबसे अधिक अपराधी को पैदा करता है। सबसे छोटे कांड में गया जो बदमाश है वह बड़ा अपराधी बनकर, या किसी भाई का, किसी डॉन का, उसका आदमी बनकर निकलता है। तो यह आसान नहीं है, इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए अभिषेक जी। तो पटना पुलिस को गंभीरता से लेना होगा और ऑपरेशन चलाना होगा, ऑपरेशन विशेष चलाना होगा, जेलों के अंदर भी ऑपरेशन चलाना होगा और इनकाउंटर्स भी करने होंगे ताकि अपराधियों में डर पैदा हो और सूखा नशा के खिलाफ जड़ से मिटाना पड़ेगा। नहीं तो ऐसी घटनाएं बड़ी घटनाएं में तब्दील भी हो सकती है, किसी की भी हत्या हो सकती है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।